जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में हम लोग देखते हैं सर्च इंडिसेस का तीसरा क्लास। सपोज करिए अगर मान लीजिए मैं लिखूंगा 5 + 2√6। यहां पर पावर हाफ है। पावर हाफ कहने का मतलब है इस कंप्लीट व्यंजक का वर्गमूल निकाल कर लिखिए। देखिए इसमें एगो टर्म है रूट वाला, एगो टर्म है बिना रूट वाला। अगर ऐसे व्यंजकों का वर्गमूल निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूट के पीछे 2 है कि नहीं। अगर रूट के पीछे 2 नहीं होगा तो हम लोग किसी तरीके से गुना वुना करके यहाँ पर 2 लगा देंगे। ये रूल तभी लागू हो सकता है जब रूट के पीछे 2 होगा। ध्यान देंगे अगर ऐसे व्यंजकों का वर्गमूल निकालने के लिए बोले तो हम लोग देखिए रूल सीखिए बाबू। ऐसे 2 संख्याओं को अपने मन से चूज करे जिसको जोड़ने पर 5 हो जाए एवं गुना करने पर 6 हो जाए। ध्यान देंगे ऐसे 2 संख्या को अपने मन से चूज करना है जिसको जोड़ दे तो 5 हो जाए और गुना कर दे तो 6 हो जाए। ऐसा 2 संख्या आपको 3 एवं 2 हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा और गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा और दोनों पर रूट चढ़ा देंगे बाबू। बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान देंगे मेरे भाई लोग। अगर मान लीजिए मैं लिखूंगा 10 + 2√21 पावर हाफ है। अभी हमने आपको सिखाया पावर हाफ का मतलब होता है इस कंप्लीट व्यंजक का वर्गमूल निकाल कर लिखिए। जरा बताइए बाबू, हम देखेंगे ऐसे व्यंजकों का अगर वर्गमूल निकालने के लिए बोले तो हम लोग देखेंगे कि रूट के पीछे 2 है कि नहीं। यहाँ पर रूट के पीछे 2 है क्या? यस। अगर रूट के पीछे 2 है तो अपने मन से सोचिए ऐसे 2 संख्याओं को अपने मन से चूज करे जिन दोनों को जोड़ने पर 10 हो जाए एवं गुना करने पर 21 हो जाए। ऐसे 2 संख्याओं को हमने सेलेक्ट किया 7 एवं 3। देखिए ना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा और गुना कर देंगे तो 21 हो जाएगा बाबू। अब दोनों पर हम लोग रूट चढ़ा देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन हम लोग देंगे। आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए अगर मान लीजिए मैं लिखूंगा 3 + 2√2। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। देखिए जरा बताइए क्या रूट के पीछे 2 है क्या? यस। अगर रूट के पीछे 2 हो तो अपने मन से सोचिए ऐसे 2 संख्याओं को अपने मन से सेलेक्ट करें जिन दोनों को जोड़ दे तो 3 हो जाए और गुना कर दे तो 2 हो जाए। ऐसा 2 संख्या हमने सेलेक्ट किया 2 एवं 1 और दोनों पर रूट चढ़ा देंगे बाबू। बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं लिखूंगा 12 + 4√5। जरा ध्यान देंगे। देखिए अभी हमने आपको सिखाया था ये रूल तभी लागू हो सकता है जब रूट के पीछे 2 हो, लेकिन यहाँ पर तो बाबू रूट के पीछे 4 है तो हम लोग किसी तरीके से गुना वुना करके रूट के पीछे 2 लाना जरूरी है। आइए इसको हम लोग अरेंज करते हैं। ध्यान देंगे ये बार 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, ये √5। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, इसे ये 12 प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान देंगे इसमें ये 2 × 2, 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2। इसमें का 1 2 अंदर ले जाइए
ये रूट में अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर होकर इस संख्या में गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 4 पचे 20। अब देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या रूट के पीछे 2 हो गया क्या? यस। अगर रूट के पीछे 2 हो जाए, तभी हमने आपको रूल सिखाया था, ऐसे 2 संख्याओं को अपने मन से सिलेक्ट करे, जिसको जोड़ दे तो 12 हो जाए एवं गुना कर दे तो 20 हो जाए। ऐसा 2 संख्याओं को हमने सेलेक्ट किया, 10 एवं 2। देखिए ना, जोड़ देंगे तो 12 और गुना कर देंगे तो 20। अब दोनों पर रूट चढ़ा चढ़ा देंगे बाबू लोग, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आता होगा। मान लीजिए अगर मैं लिखूंगा 7 प्लस 3√5। जरा ध्यान देंगे बाबू, देखिए रूट के पीछे 2 था तो आपने सोच लिया, अगर रूट के पीछे 4 था तो ऊपर भी सोच लिया, लेकिन यहां पर जरा ध्यान देंगे, यहाँ रूट के पीछे 3 है क्या? ये रूल तभी लागू हो सकता है जब रूट के पीछे 2 होगा तभी। आइए इसको देखते हैं बाबू लोग, इसको आप लिख सकते हैं 7 प्लस 3 को अंदर ले जाइए बाबू, 3 को अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर होकर गुना हो जाएगा। ये 3 तिया 9, 9 पचे 45। जरा ध्यान देंगे, रूट के पीछे तो कुछ नहीं है, हम अपने मन से सोचेंगे बाबू, अगर ऊपर नीचे मान लीजिए, अगर ऊपर नीचे 2 से अगर हम गुना कर देंगे तो क्या इसके वास्तविक मान में कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 2 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा कट के। यहाँ पर देखिए एलसीएम लेंगे, 7 दूना 14 और 2√45 और बट्टा में हो जाएगा कितना? 2। अब ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, देखिए अब हम लोग रूट से बनाएंगे। क्या रूट के पीछे 2 आ गया? अगर रूट के पीछे 2 हो तो हम लोग रूल से बनाएंगे। अब आप जरा सोचिए, ऐसे 2 संख्याओं को अपने मन से सेलेक्ट करें, जिसको जोड़ दे तो 14 हो जाए एवं गुना कर दे तो 45 हो जाए। ऐसा तो 2 संख्या आपको 9 एवं 5 हो जाएगा, दोनों पर रूट चढ़ा चढ़ा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, और बट्टा में रूट अंडर ये 2 हो जाएगा। ध्यान देंगे, √9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ये रूट अंडर 5 और बट्टा में क्या हो जाएगा? √2। यही मेरा फाइनली आपको आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, अगर सपोज करिए मैं लिखूंगा 2 प्लस √3, कहेगा कि इसका वर्गमूल निकालिए बाबू लोग। क्या रूट के पीछे 2 है क्या? नहीं। अगर रूट के पीछे 2 नहीं हो तो हम लोग किसी तरीके से गुना उना करके रूट के पीछे 2 लाएंगे। अगर मान लीजिए हम इसको लिखें 2 प्लस, अगर ऊपर नीचे 2 से हम लोग गुना कर दें तो क्या इसके वास्तविक मान में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका वही मान आ जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 दूना 4, ये 2√3 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या अब रूट के पीछे 2 आ गया क्या? यस। अगर रूट के पीछे 2 हो, अभी हमने रूल सिखाया बाबू, अगर ऐसे व्यंजकों का वर्गमूल निकालना हो तो सबसे पहले देखेंगे कि रूट के पीछे 2 है कि नहीं। रूट के पीछे 2 है तो सोचिए, ऐसे 2 संख्या को अपने मन से सेलेक्ट करें, जिसको जोड़ने पर 4 हो जाए एवं गुना करने पर 3 हो जाए। ऐसा 2 संख्याओं को हमने सेलेक्ट किया, 3 एवं 1। देखिए जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा और गुना कर देंगे तो 3। अब दोनों पर रूट हम लोग चढ़ा चढ़ा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, अब बट्टा में बाबू ये √2 हो जाएगा। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा।
आइए थोड़ा इसका विस्तार मान हम लोग देखें। इसका विस्तार रूप, इसका विस्तार रूप देखना है। सपोज करिए अगर मैं लिखूं कोई भी क्वेश्चन को लीजिए, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं 5 + 2√6, ये बाबू पावर हाफ है। ध्यान देंगे इस 5 को आप लिख सकते हैं 3 + 5। ध्यान देंगे इस 6 को आप लिख सकते हैं 3 × 2। होल टू दी पावर हाफ। जरा ध्यान देंगे इस 3 को, ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। सॉरी यहां पर गलत हो रहा है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों। इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2। इस 6 को आप लिख सकते हैं 3 × 2। ये पावर हाफ है। देखिए इस 3 को आप 3 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर, 2 का लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, प्लस देखेंगे ये 2 जो है इसको आप लिख सकते हैं √3 × √2। ये पावर हाफ हो जाएगा। ध्यान देंगे बाबू इस कंप्लीट को आप लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर, कंप्लीट टू दी पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपको बचेगा √3 + √2। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथी, इसका जो विस्तार मान आया कितना, अगर इसको ऐसे बनाइएगा, अगर प्रोसेस वाइज बनाइएगा तो इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा √3 + √2। यानी कहने का मतलब है बाबू इस कंप्लीट व्यंजक को a + b के होल स्क्वायर के रूप में सेट होना जरूरी होता है। इस कंप्लीट व्यंजक को a + b के होल स्क्वायर के रूप में सेट होना जरूरी है। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो a + b के होल स्क्वायर में 2ab आता है, इसके पीछे में 2 जरूरी होता है, तभी ना a + b के होल स्क्वायर के रूप में सेट हो पाएगा। सपोज करिए अगर मैं मान लीजिए लिखूं 5 + √6 पावर हाफ, पावर हाफ भी लिख सकते हैं, और प्लस 1/5 + √6। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, अभी आपको सिखाया था अगर ऐसा देवे तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम लोग। क्या रूट के पीछे 2 है क्या? यस, अगर रूट के पीछे 2 है तो सोचिए बाबू ऐसे 2 संख्याओं को अपने मन से सेलेक्ट करें, जिसको जोड़ दे तो 5 हो जाए एवं गुना कर दे तो 6 हो जाए। ऐसा 2 संख्याओं को हमने सेलेक्ट किया 3 एवं 2। अब दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। इसको देखेंगे आप लोग, देखेंगे रूट के पीछे 2 है बाबू, तो सोचिए ऐसे 2 संख्या को सेलेक्ट करें जिसको जोड़े तो 5 हो जाए और गुना कर दे तो 6 हो जाए। ऐसा 2 संख्याओं को हमने सेलेक्ट किया 3 एवं 2। अब बीच में प्लस है तो प्लस हम लोग लगा देंगे। अब देखेंगे आप लोग ये √3, ये √2। ध्यान देंगे बाबू इस टर्म को पिछले क्लास में हमने सिखाया था बाबू, अगर ऐसा रहे तो नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, नीचे वाला को ऊपर ले जाइएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा। अगर नीचे में प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, एवं बट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर। यहां पर पहला पद है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2।
ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ये √3, ये √2, √3 प्लस माइनस माइनस, ये -2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहां पर प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + 3 यानी 2√3। यही मेरा फाइनली आपको आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा आएगा तो आप ऐसा ही सोचिएगा। ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए मैं लिखूंगा 7 + √5, हम बोलेंगे बाबू इसका रिवर्स लिखिए। लिखेंगे हम 3 + √5। अगर मान लीजिए बोलेंगे इसका कंजुगेट लिखिए, इसका कंजुगेट लिखिए। सबसे पहले इस पर आइए, देखिए √7 + √5 का रिवर्स लिखना है। इस कंप्लीट व्यंजक का रिवर्स लिखना है आपको, तो रिवर्स लिखने का रूल सीखिए, बीच का साइन चेंज। अगर यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अपट्टा में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, √7 का वर्ग करेंगे तो 7, √5 का वर्ग करेंगे तो 5। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, देखेंगे यहां पर √7 - √5, अपट्टा में 7 में से 5 जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए बाबू, इसका कंजुगेट कहा इस कंप्लीट व्यंजक का कंजुगेट निकालिए। कंजुगेट कहने का मतलब होता है बीच का साइन चेंज। जैसे यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा बीच में। कंजुगेट का मतलब होता है बीच का साइन चेंज, सिर्फ बीच का साइन चेंज। छोटी छोटी बात है, अभी देखेंगे। a + b का होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर में a - b का होल स्क्वायर को जोड़ दीजिएगा, ये आपको आता है 2a² + b²। ध्यान देंगे बाबू, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। इसको ध्यान देंगे, a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। देखिए यहां पर 2ab और 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, a² + a², ये 2a² b² + b², ये 2b² हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो a² + b², यानी फाइनली आपका क्या हो जाएगा 2a² + b², जो कि यहां पर हम लिखे हैं। अगर मान लीजिए मैं लिखूं a + b के होल स्क्वायर में, अगर a - b का होल स्क्वायर को घटा दीजिएगा तो 4ab बच जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी छोटी बात आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे सर्च इंडिसेज में जितने तरह से क्वेश्चन बनेगा उसको टाइप वाइज करके हम लोग देखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।